किसने लिखा ये? जॉन मिल्टन ने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहता है? कवि ये कहता है भगवान में थोड़ी कुछ समय के लिए उसका भगवान में थोड़ा सा विश्वास डगमगाता है। वो भगवान से अपनी शिकायत करता है कि यदि काय की शिकायत करता है? नेत्र ज्योति खोने की शिकायत करता है कि नेत्र ज्योति खो दी, अब मैं कैसे काम करूंगा और कैसे अपना जीवन व्यतीत करूंगा। तो भगवान से शिकायत करता है कि मेरी ज्योति चले जाने के बाद भी क्या भगवान मुझसे आशा करते हैं कि मैं दिन रात काम करूं? फिर वो कुछ समय पश्चात अंत में अपनी भूल स्वीकार कर लेता है और भूल स्वीकार करके फिर स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है। चलिए देखिए, When I consider how my light is spent, when मतलब जब, I मतलब मैं, consider मतलब सोचता हूँ, consider मतलब क्या? सोचता हूँ। How my light is spent, मेरी ज्योति कैसे चली गई, या मेरी नेत्रों की ज्योति कैसे चली गई। वो भी क्या कब? इरे हाफ माई डेज, इरे हाफ माई डेज, इरे मतलब पहले, हाफ माई डेज, यहाँ हाफ माई डेज का पूरा अर्थ आएगा मेरी अर्ध आयु पूरी होने से पहले। कहाँ? इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो इन दिस, इस, डार्क मतलब अंधकारमय और वाइड मतलब विस्तृत और वर्ल्ड मतलब संसार। इस अंधकारमय विस्तृत संसार में मेरी अर्ध आयु पूरी होने से पहले मेरी नेत्र की ज्योति चली जाए। तो इसका सही अर्थ क्या आएगा? जब मैं सोचता हूं कि मेरी इस अंधकार और विस्तृत संसार में अर्ध आयु पूरी होने से पहले मेरे नेत्रों की ज्योति चली जाए, मेरे नेत्र की ज्योति छिन जाए, तब देखिए, एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे पास एकमात्र प्रतिभा है, विच इज डेथ टू हाइड, और जिसे छिपाना क्या है? विच इज डेथ, जो कि मृत्यु है, टू हाइड, विच मतलब जिसको, टू हाइड छिपाना, इज डेथ मृत्यु के समान है, ऐसा अर्थ आएगा। विच मतलब जिसको, टू हाइड छिपाना, इज डेथ मृत्यु के समान है। मेरे अंदर जो एकमात्र टैलेंट है जिसे कि छिपाना क्या है? मृत्यु के समान है। समझ में आ रहा है? हाँ। लॉज्ड मतलब पास रहना, रिमेन, रिमेन मतलब क्या होता है? तो देखिए, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, जो मेरे अंदर एकमात्र प्रतिभा है वो कैसी मेरे पास अब कैसी है? विथ मी यूजलेस, बेकार पड़ी है। जो मेरे अंदर प्रतिभा है वो कैसी पड़ी है? मुझ में बेकार पड़ी है। लॉज्ड मतलब पास है, विथ मतलब विथ मी, लॉज्ड विथ मी मेरे पास है, यूजलेस, यूजलेस मतलब बेकार, जो मेरे पास कैसी पड़ी है? बेकार पड़ी है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि, यद्यपि, दो मतलब यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट, मोर बेंट मेरी आत्मा, मोर बेंड अधिक उत्सुक होती है। काय के लिए? तो उसमें आगे बताया गया है काय के लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर मेरे निर्माता के, निर्माता कौन होता है? भगवान। तो काय से सेवा करनी है? जिसके पास जो होता है उसी से सेवा करेगा वो। तो कविता से, काव्य रचना से वो भगवान की, उसके अंदर काय का टैलेंट है? कवि के अंदर काय का टैलेंट है? काव्य रचना का, है ना? तो जो कवि है वो काव्य रचना से भगवान की सेवा करना चाहता है। एंड, और प्रेजेंट उपस्थित करना चाहता है, उपस्थित करना चाहता है या प्रस्तुत करना चाहता है। क्या करना चाहता है वो आगे हम पढ़ेंगे, पहले ऊपर की दो लाइनों का अर्थ लगा लें।
ऑल एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और जो मेरे पास एकमात्र प्रतिभा है जिसे छिपाना क्या है, मृत्यु के समान है, जो मेरे पास यूजलेस बेकार पड़ी हुई है। यद्यपि मैं या मेरी आत्मा मोरबेंट बहुत अधिक उत्सुक है या अधिक उत्सुक है। यद्यपि मेरी आत्मा उत्सुक है काय के लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने रचयिता निर्माता, मेकर मतलब क्या होता है, निर्माता होता है कि नहीं, निर्माण करता। टू सर्व, मेरी जो आत्मा है वो क्या है, अधिक उत्सुक है काय के लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने निर्माता के मतलब मैं अपने भगवान की सेवा करने के लिए, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर अपने भगवान की सेवा करने के लिए। और कभी भगवान की सेवा कैसे करेगा, काव्य रचनाओं से। एंड देखो उत्सुक है काय के लिए, उत्सुक है दो चीजों के लिए, एक तो देखो भगवान की सेवा करने के लिए, दूसरा एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करने के लिए। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, उपस्थित होता है ना, तो प्रस्तुत करने के लिए क्या, माई ट्रू अकाउंट, मेरा ट्रू मतलब सच्चा, और अकाउंट का अर्थ आएगा यहाँ पे लेखा जोखा। मेरी जो आत्मा है वो बहुत अधिक उत्सुक है भगवान की सेवा करने के लिए और उनके सामने उपस्थित करने के लिए, क्या, मेरा सच्चा लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए। लेस्ट मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो कि, ही मतलब यहाँ कौन आएगा, वे भगवान, कौन आएगा, भगवान। रिटर्निंग चाइल्ड, बदले में मुझे डांट दें, रिटर्निंग चाइल्ड, लौट कर मुझे डांट दें या मुड़कर मुझे डांट दें। रिटर्निंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे आएगा बदले में मुझे डांट दें, कहीं ऐसा ना हो कि वे मुझे पलट कर डांट दें या लौट कर डांट दें या बदल कर डांट दें, बदले में मुझे डांट दें। डॉथ गॉड एक्सेप्ट डेज डे लेबर, डॉथ एक सहायक क्रिया के रूप में आती है, क्या, गॉड मतलब भगवान, एक्सेप्ट मतलब आशा रखता है, डे लेबर दिन भर की मजदूरी की, लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड प्रकाश, और डिनाइड मतलब क्या होता है, मना करना, तो यहां आएगा रोशनी या नेत्र ज्योति ना होने पर भी, यहां देखो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, नेत्र ज्योति ना होने पर भी क्या भगवान मुझसे दिन भर की मजदूरी की आशा करता है, एक्सेप्ट मतलब आशा करता है, डे लेबर मतलब दिन भर का परिश्रम या दिन भर की मजदूरी। मेरी नेत्र ज्योति ना होने के बाद भी क्या भगवान मुझसे दिन भर की मजदूरी की, दिन भर की परिश्रम की आशा रखता है या आशा करता है। आई फुंडली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा, बट पेशेंस लेकिन मेरे धैर्य ने, पेशेंस मतलब धैर्य ने, टू प्रिवेंट रोक दिया, टू प्रिवेंट मुझे रोक दिया। समझ में आ रहा है अर्थ, चलिए देखिए अब किसने रोका था, उसके धैर्य ने, टू प्रिवेंट रोक दिया, या उसने मूर्खतापूर्वक ये क्वेश्चन किया कि क्या भगवान मुझसे दिन भर की मजदूरी की या दिन भर की परिश्रम की आशा रखते हैं, मेरी नेत्र की ज्योति चले जाने के बाद भी क्या भगवान मुझसे दिन भर की परिश्रम की आशा रखते हैं। तब जो उसने मूर्खतापूर्वक ये क्वेश्चन किया है उस पर उसके अंतरात्मा या उसके धैर्य ने उसे रोक दिया। और दैट मरमर जो कि बड़बड़ाया, सुन रिप्लाई जिसने बड़बड़ाते हुए तुरंत ही उत्तर दिया, किसने, धैर्य ने। क्या उत्तर दिया, गॉड डॉथ नॉट नीड, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, एदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, की या आदमी काम करे या उसे क्या उपहार दे, हिज ओन गिफ्ट्स, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है काय के लिए,
एदर मेंस वर्क, कि व्यक्ति कार्य करे या क्या करे, उन्हें उपहार दे, बदले में कुछ उपहार दे। भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। किस भगवान को? हु बेस्ट, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोच्च है, उस भगवान को तुम्हारे कार्य की या तुम्हारे उपहार की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तुम करो तो अपने लिए, ना करो तो अपने लिए, और तुम सोचो कि भगवान को हम इतना प्रसाद चढ़ा देंगे, वो कर देंगे, तो ना उन्हें तुम्हारे इसकी आवश्यकता है। अब देखिए आगे की लाइन क्या दी है, बियर इज मिल्ड योग, सॉरी, बियर हिज मिल्ड योग। मिल्ड मतलब हल्का, और बियर मतलब सहन करो, और योग मतलब मुसीबत, कष्ट। जो हल्के हल्के मुसीबतें और कष्ट हैं उन्हें क्या करो, सहन करो। दे सर्व हिम बेस्ट, और सर्वोत्तम, सर्व मतलब कार्य करो, सर्वोत्तम कार्य करो, बेस्ट लिखा ना, सर्वोत्तम कार्य करो। देखो अभी हम हाँ, और हिज स्टेट, हिज स्टेट, उसकी दी गई स्थिति या परिस्थिति में। स्टेट मतलब क्या होता है, पोजीशन है ना। तो हिज मतलब कौन है यहाँ पे, हिज मतलब भगवान, और यहाँ जो हिम दिया गया है वो भगवान के लिए है, और जो बियर के बाद हिज लगा है वो भी भगवान के लिए है। समझ में आ रहा है? जो हिज लगा है वो भगवान के लिए, हिम लगा है वो भगवान के लिए, और जो बाद में हिज लगा है वो भगवान के लिए। तो चलिए अब फिर से अर्थ लगाते हैं। तो देखो पीछे से अर्थ लगाएं, हिज स्टेट, उसके द्वारा दी गई स्थिति या परिस्थिति में क्या सहन करो, उसके द्वारा दी गई छोटी छोटी हल्की मुसीबतों को, और दे सर्व हिम, और उनकी सेवा करो, क्या सर्व बेस्ट, कैसी सेवा करो, सर्वोत्तम सेवा करो, मतलब अच्छे तरीके से उनकी सेवा करो। सेवा यहाँ सर्व का अर्थ सेवा करना नहीं आया, क्या आएगा, कार्य करो। कहाँ कार्य करो, भगवान के द्वारा दी गई किसी भी परिस्थिति स्थिति में दी गई जो हल्की हल्की मुसीबतें हैं उनमें सर्वोत्तम ढंग से कार्य करो, ये अर्थ आएगा इसका। समझ में आ रहा है? उसकी स्थिति परिस्थिति, उसके द्वारा दी गई क्या मुसीबतों में कार्य करो, क्योंकि वो क्या है, इज किंगली, भगवान कैसा है, राजाशाही है। भगवान कैसा है, राजाशाही। राजाशाही का मतलब है कि उसी की आज्ञा से सब कुछ होता है। यहाँ राजाशाही का ये अर्थ नहीं आएगा कि ऐसा उड़ा रहे ऐसे कर रहे, इसका अर्थ है कि वही सर्वोत्तम है और उसी की वो कैसा है, राजाशाही। देखो आगे लगा है ना, हु बेस्ट, जो कैसा है, सर्वोत्तम, इज किंगली, वही क्या है, वही राजाशाही है, वही राजा है। इसका मतलब क्या आएगा कि उसी की आज्ञा पे सब कुछ होता है। क्या क्या होता है, देखिए आगे दिया है, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। थाउजेंड्स मतलब हजारों लोग, एट हिज बिडिंग उसकी आज्ञा पर, स्पीड तेजी से कार्य कर रहे हैं। उसकी आज्ञा पे हजारों सैकड़ों लोग तेजी से कार्य कर रहे हैं। एंड पोस्ट और लैंड, और क्या, पोस्ट, पोस्ट मतलब क्या होता है, पोस्ट मतलब तेज रफ्तार से, और यात्रा कर रहे हैं कहाँ, लैंड, लैंड मतलब मातृभूमि पर, ठीक है। और क्या, तेज रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। सीधी सी बात है, भगवान ने जो आज्ञा दी है, जिसे जो कार्य किया है, कहने का मतलब है कि यहाँ भगवान राजाशाही है, भगवान ही सर्वोच्च है। उसकी आज्ञा पे हजारों सैकड़ों लोग बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं, और जो कि क्या, पोस्ट और लैंड एंड ओशन, जो कि स्थित है या कार्य कर रहे हैं, तेजी से कार्य कर रहे हैं, स्थित है या तेजी से कार्य कर रहे हैं। कहां पर, लैंड जमीन पर, एंड ओशन समुद्र पर, समुद्र में।
तेजी से कार्य कर रहे हैं, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के, जो कि बिना किसी आराम के क्या तेजी से कार्य कर रहे हैं, किस पर, भगवान की आज्ञा पर, जो कि कहाँ है, जमीन में है, और कहाँ पर है, भूमि पर है, और महासागर में है। ऐसे हजारों सैकड़ों प्राणी हैं जो भगवान की आज्ञा पर, आज्ञा के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी कार्य करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ क्या, ओनली स्टैंड, केवल खड़े हो सकते हैं, एंड वेट, और क्या, वेट मतलब इंतजार कर सकते हैं, वो भी भगवान की सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, किसकी, भगवान की। जब मैं सोचता हूं कि यदि मेरी आंखों की रोशनी या नेत्र की ज्योति चली जाए, कब, इस डार्क मतलब अंधकारमय, और वाइड मतलब विस्तृत संसार में आधी आयु पूर्ण होने से ही पहले, यदि मेरी नेत्रों की ज्योति चली जाए, जब मैं ऐसा सोचता हूं तब क्या, एंड, और दैट वन टैलेंट, और जो मेरे पास एकमात्र प्रतिभा, योग्यता है, विच, जो कि, टू हाइड, जिसे, टू हाइड छिपाना, क्या है, मृत्यु के समान है। मेरे अंदर जो एकमात्र प्रतिभा है जिसे छिपाना क्या है, मृत्यु के समान है। और जो मेरे अंदर कैसी, लॉज्ड, पड़ी हुई है, लॉज्ड विथ मी, मेरे पास पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है। मेरे अंदर जो प्रतिभा है अब वो कैसी पड़ी हुई है, बेकार पड़ी हुई है। दो माई सॉल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा अधिक उत्सुक है, काय के लिए, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, अपने निर्माता की, निर्माणकर्ता की सेवा करने के लिए, यद्यपि मेरी आत्मा अति उत्सुक है, और काय के लिए उत्सुक है, एंड प्रेजेंट, और उपस्थित करने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए, माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए, क्या, माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा अति उत्सुक है। लेस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो, रिटर्निंग चाइल्ड, वह लौटकर ही मुझे डांट दें, कौन, भगवान। डॉथ गॉड एक्सेप्ट डिलीवर, क्या भगवान एक्सेप्ट, आशा रखता है, डिलीवर, दिन भर के परिश्रम की, लाइट डिनाइड, नेत्र की ज्योति से मना करने के बाद भी, मतलब नेत्रहीनता, ठीक है। डिनाइड मतलब क्या होता है, मना करना होता है ना, तो यहां लाइट डिनाइड, बिना प्रकाश के ही, या मेरी नेत्र की ज्योति चले जाने के बाद भी क्या भगवान मुझसे दिन भर के परिश्रम की आशा करता है या रखता है। तो यहाँ पे आशा करता है। आई फोन्डली आस्क, मैंने ये कैसे पूछा, मूर्खतापूर्वक पूछा। बट पेशेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने, मेरी अंतरात्मा ने, टू प्रिवेंट, मुझे क्या रोका, दैट, जो कि मरमर बड़बड़ाई, मेरा धैर्य कैसा, बड़बड़ाया, सुन रिप्लाई, मेरे धैर्य ने बड़बड़ाते हुए शीघ्र ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, गॉड डॉथ नॉट नीड, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। कि देखो, एदर लगा है तो कहीं ना कहीं और लगा होगा, और नेदर लगा है तो कहीं ना कहीं नॉर लगा होगा, या तो ये या ये, और नेदर नॉर का ना तो ये और ना ये, इस भावार्थ में आता है इनका अर्थ। तो गॉड डॉथ नॉट नीड, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि या मनुष्य कार्य करे या उन्हें बदले में उपहार दे। किस भगवान को, जो सर्वोच्च है, एंड इज किंगली, यहां अर्थ लगाएं, और जो कैसा है, राजाशाही है, जो कैसा है, हु बेस्ट, जो सर्वोच्च है और राजाशाही है। आया समझे। तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति कार्य करे या बदले में उपहार दे। किस भगवान को, जो कैसा है, सर्वोच्च है। हाँ, अब आगे क्या दिया है, बियर हिज माइल्ड योग,
सहन करो, उसके द्वारा दी गई छोटी छोटी मुसीबतों या कष्टों को सहन करना सीखो और उन मुसीबतों में क्या करो, कार्य करो। सर्व मतलब कार्य करो, बेस्ट सर्वोत्तम कार्य करो। कहाँ, हिज स्टेट, उसके द्वारा दी गई कंडीशन, स्टेट मतलब कंडीशन, स्थिति परिस्थिति, उसके द्वारा दी गई स्थिति या परिस्थिति में कार्य करो। कैसा, बेस्ट सर्वोत्तम कार्य करो। कहाँ, उसके द्वारा दी गई स्थिति परिस्थिति में, मतलब भगवान के द्वारा दी गई किसी भी परिस्थिति में सर्वोत्तम ढंग से कार्य करो। और क्या, उसके द्वारा दी गई छोटी छोटी मुसीबतों को भी सहन करो। कौन समझा रहा है ये, अंतरात्मा उसका धैर्य समझा रहा है कि भले ही तुम्हारे नेत्र चले गए लेकिन भगवान ने जो भी जैसी स्थिति दी है उसमें कार्य करना सीखो, उसे सहन करना सीखो, है ना। क्योंकि इज किंगली हु इज बेस्ट, और इज किंगली जो कैसा है, सर्वोच्च है और राजाशाही है, जिसकी आज्ञा पर थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग, हजारों लोग एट हिज बिडिंग, उसकी आज्ञा पर, बिडिंग स्पीड तेजी से, एंड पोस्ट कार्य करते हैं, तेजी से कार्य करते हैं या स्थित हैं। कहां पर, लैंड एंड ओशन, हजारों लोग उसकी आज्ञा पर स्पीड पोस्ट, स्पीड एंड पोस्ट, जैसे हम बोलते हैं ना स्पीड पोस्ट, तेजी से कार्य करते हैं, जो उसकी आज्ञा पर तेजी से कार्य कर रहे हैं। कौन, हजारों लोग, हजारों प्राणी। कहां पे, भूमि पर, एंड कहां, ओशन समुद्र में, विदाउट रेस्ट बिना किसी आराम के। और वे भी कार्य करते हैं, दे आल्सो सर्व, वे भी कार्य करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सिर्फ भगवान की क्या, भगवान के लिए खड़े हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब जो सिर्फ खड़े हो सकते हैं और प्रतीक्षा कर सकते हैं, वो भी क्या, वो भी कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें वही कार्य दिया है। भगवान ने जिसको जो भी स्थिति दी है उसी में कार्य करना सीख जाओ, उन्हीं को सहन करना सीख जाओ।